Good morning, girls. Today we do exercise E of chapter 6. Our first sum is convert the improper fraction into mixed numbers. Convert the improper fraction into mixed numbers. We have all these terms in fraction form. Okay. Now we have to convert it into mixed fraction. बेटा आपको सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, आपको इन सभी को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो अब देखो आप मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कैसे करोगे. आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन है 7/3. ठीक है. आपको डिवाइड करना आता है ना, आप इसको डिवाइड करो जैसे भी आपको डिवाइड करना आता है. ठीक है. हमारे पास था 7/3, तो हमने डिवाइड किया 7 को 3 के साथ. 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे आया और 6 यहाँ पर. जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1. ठीक है. 1 आपके पास क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर आ गया. ठीक है. अब आपको कन्वर्ट करना था मिक्स फ्रैक्शन के अंदर. जो आपके पास यहाँ पे जो नंबर आया है ना, उसको लिखोगे साइड में, और जो ये आया है इसको लिखोगे ऊपर, और ये वाला नंबर नीचे. तो आपके पास ये बन जाएगी 2 is 1/3. क्या बोलोगे इसको, 2 is 1/3 इज़ आवर मिक्स फ्रैक्शन. क्लियर बेटा. जैसे इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट सेम बेटा 8/5 लिखा है. आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सेम बेटा, डिवाइड करना आता है ना आपको, डिवाइड करो. डिवाइड करने पे आपके पास रिमाइंडर क्या बचा बेटा 3. आप यहाँ क्या लिखोगे 1, और ये जो रिमाइंडर बचा है इसको यहाँ लिखो 3 ऊपर, और जो ये है ये 5. तो आंसर क्या आ गया 1 is 3/5 इज़ अवर मिक्स फ्रैक्शन. सी पार्ट देखो बेटा 15/4 सेम प्रोसेस है. हम लोग डिवाइड करेंगे, कर लिया. अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा 3, और यहाँ पे भी क्या आया 3. तो आंसर क्या आ जाएगा 3 is 3/4. 3 is 3/4, ये वाला 4. ठीक है, इज़ अवर मिक्स फ्रैक्शन. ऐसे ही बेटा ये सारे सम्स हैं, करके देखना, अगर ना होए फिर मुझसे पूछना. ठीक है. अब सेकंड सम में बेटा कहता है अब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ठीक है. मिक्स फ्रैक्शन गिवन है आपके पास और इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है बेटा. कैसे करोगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 6 is 1/4. 6 is 1/4. सेम प्रोसेस है बेटा, ईजी सी है. आपको 6 को सबसे पहले 4 से, इस वाले 6 को इस वाले 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. इस वाले 6 को इस वाले 4 से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है. और फिर जो ये वाला 1 है ना, इसको क्या करना है, प्लस करना है. पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए उसके अंदर इस वाले नंबर को क्या करना है बेटा, प्लस करना है. आपके पास देखो सेम 6 4 जा 24, प्लस मैंने 1 किया तो कितना आ गया ये 25/4. ठीक है. ये आपके पास क्या आ गई, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देखो 3 is 1/7 है ना बेटा, मैंने क्या बोला है, इस नंबर को इससे क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई. 3 7 जा 21. 21 और 1 कितना होता है बेटा 22. मैंने क्या किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मेरे पास जो भी आंसर आया मैंने उस पर 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो मेरे पास ये आ गया 22/7 इज़ अवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है बेटा. सारे क्वेश्चन सेम है, बहुत इजी है, अच्छे से करना, आपको आ जाएंगे. नहीं आएंगे तो फिर मुझसे पूछ लेना. ठीक है. हम अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा. इसकी लास्ट एक्सरसाइज है बच्चे 6th F. इसमें हम ना सिर्फ फर्स्ट सम करेंगे, सेकंड सम हमें नहीं करना. फर्स्ट सम ही करना है, इसका सेकंड सम हमें नहीं करना. बहुत इजी है. कन्वर्ट इनटू डेसिमल. हमें क्या करना है बच्चे, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में. कैसे करते हैं, एक ईजी सा प्रोसेस से देखो. आपके पास लिखा है 9/10. क्या लिखा है 9/10. देखो बेटा आपको क्या करना है, सबसे इसके नीचे ना देखना है कितनी ज़ीरो है. आपको डिनोमिनेटर देखो, आपको पता है ना ऊपर वाला नंबर कौन सा होता है, न्यूमिनेटर, और नीचे वाला नंबर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर. आपको डिनोमिनेटर के अंदर देखना है कितनी जीरो है बेटा आपके पास. ठीक है. अगर देखो अब यहाँ पे कितनी जीरो है आपके पास, एक जीरो है ना, तो यहाँ से काउंट करो 1. तो अगर मैंने काउंट किया तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर भी 1 ही डिजिट है ना, तो मैंने 9 के बाद क्या, 9 से पहले क्या लगा दिया बेटा, डेसिमल. इस जो ये पॉइंट लिखा है ना, ये इस तरह से पॉइंट लगाती हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल. ठीक है. जो ये पॉइंट लगाए ना बेटा इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल. तो आंसर क्या आ गया बेटा 0.9. ये 0 आप मर्जी है, लगाओ ना लगाओ. इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो ना 0.9 तो भी बिल्कुल ठीक है.
ठीक है। अब देखो जैसे ये 5/10 लिखा है बेटा, अब नीचे कितनी जीरो है बच्चे, 1 जीरो है ना, और तो यानी कि ऊपर 1 डिजिट से पहले क्या लगाओगे, डेसिमल। ऊपर जितनी जीरो नीचे हो ना उतने ही अक्षर ऊपर काउंट करने हैं, डिजिट ऊपर उतने ही काउंट करने हैं। अब नीचे 1 जीरो है ना, तो ऊपर भी ना 1 डिजिट से पहले काउंट वो लगाना है आपको, डेसिमल, उल्टा काउंट करते हैं। अब 5 यहाँ पे तो ऊपर भी 1 नहीं है ना, तो 5 से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो यानी कि 0.5। अगर चाहो तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.5। ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट है बेटा 22/100। अब 100 के पास कितनी जीरो है बेटा, 2 जीरो है ना, तो काउंट करो 1 2, यानी कि जो ये वाला नंबर लिखा है ना 2, इससे पहले डेसिमल लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.21। इसको ऐसे नहीं बोलते, 0.21 नहीं बोलना, क्या बोलना है, 0.21। ठीक है। अब देखो जी 69/100 लिखा है बेटा। अब 100 के पास कितनी जीरो है, 2 जीरो है ना, तो काउंट करो 1 2, यानी कि 6 से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डेसिमल। ठीक है। अब देखो 94/100, 100 के पास कितनी जीरो है बेटा, 2, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 9 से पहले क्या लगाएंगे बच्चे, डेसिमल लगाएंगे। अब देखो 50/100, 100 के पास दोबारा से कितनी जीरो है बेटा, 2, यानी कि 1 2, यानी कि हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 5 से पहले। अब देखो 358/1000, अब काउंट करो 1 2 3, 1000 के पास कितनी जीरो है बेटा, 3, तो काउंट करो 1 2 3, यानी कि हम इस वाले 3 से पहले डेसिमल लगाएंगे। ठीक है। ये लिखा है 990/1000, 1000 के पास कितनी जीरो है बच्चे, 3, 1 2 3 जीरो है ना, तो काउंट करो 1 2 3, यानी कि हम इस वाले 9 से पहले डेसिमल लगाएंगे। ठीक है। अब मेरे पास लिखा है 27/10। अब देखो बच्चे ये ध्यान से देखो, 10 के पास कितनी जीरो है बाबू, 1 जीरो है, तो काउंट करो 1 तो काउंट कर लिया, यानी कि 7 से पहले डेसिमल लगाओगे, तो आंसर क्या आएगा, 2.7। ठीक है। अब देखो ये लिखा है 379/100। अब 100 के पास कितनी जीरो है बेटा, 2 जीरो है, तो काउंट करो 1 2, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 7 से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.79। इट इज़ नॉट कॉल्ड 3.79, ऐसे नहीं बोलना, क्या बोलना है, 3.79। देखो बेटा आगे लिखा है 4596/1000। 1000 के पास कितनी जीरो है बेटा, 3, तो काउंट करो 1 2 3, तो यानी कि 5 से पहले डेसिमल लगेगा। ये क्या लिखा है 12/1000। 1000 के पास कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो काउंट करो 1 2, पर यहाँ पे तो 2 ही अक्षर है, 2 डिजिट है ना, तो एक जीरो अपनी मर्जी से लगा दो पहले। तो देखो अब काउंट करो 1 2 3, तो यानी कि 1 2 3 पूरे 3 हो गए ना। अब इस वाले जीरो से पहले डेसिमल लगा दो, अगर जितनी जीरो है ना बेटा उतने ही अक्षर होने चाहिए, अगर नहीं है तो हम अपनी मर्जी से एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है। जैसे ये लिखा है 7/100। अब देखो यहाँ पे कितनी जीरो है, 2, और यहाँ पे कितनी डिजिट है, ओनली 1 नहीं है ना, तो पहले मैं एक जीरो लगा दूँगी। अब काउंट करो 1 2 हो गए ना, यानी कि इस वाली जीरो से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डेसिमल। ठीक है। ये लिखा है 90/1000। 1000 के बाद कितनी जीरो है बेटा, 3, तो काउंट करो 1 2, ऊपर तो 2 ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे बाबू, एक डिजिट एक जीरो लगा देंगे, तो ये काउंट करो 1 2 3, 3 डिजिट होगी ना, अब डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 0.090। ठीक है। अब इसका सेकेंड सम हमें नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट ही करना है। क्लियर हो गया। अब आपका बिल्कुल ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू बेटा।